Hello guys, now in continuity with the previous numerical problem related with the unit 3 laws of motion, we have next numerical problem is a 10-gram bullet is shot from a 5 kilogram gun with a velocity of 400 meters second. What is the speed of recoil of the gun? Means we have to find out recoil velocity of the gun. वो हमने find out करनी है कितनी होगी. आपने किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड देन उसका एप्लीकेशन, जो उसका एप्लीकेशन था रिलेटेड टू द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन था, तो वही एक्सप्रेशन जस्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए. जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है ऑफ द गन वो हमारे पास क्या होती है, इसको मैं कैपिटल V की फॉर्म में लिख लेता हूं, माइनस एम वी डिवाइड बाय कैपिटल M. जो कैपिटल लेटर है मेरे पास वो गन को डिनोट करेंगे, जो स्मॉल लेटर है वो किसको डिनोट करेंगे, मेरे पास वो बुलेट को डिनोट करेंगे. क्लियर. अब देखिए यहां पे आपके पास स्मॉल m वो क्या गिवन है 10 ग्राम. मैं इसको SI में कन्वर्ट कर लेता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा. क्लियर. और यहां पे मेरे पास आगे फ्रॉम अ 5 किलोग्राम गन, तो मतलब क्या आपके पास जो गन का मास है वो है कैपिटल M, वो कितना है 5 किलोग्राम. एंड विद वेलोसिटी मींस जो बुलेट का स्पीड है वो आपके पास कितना है स्मॉल v 400 मीटर पर सेकेंड. तो अब हमने कैपिटल V फाइंड आउट करना है, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन. क्लियर. बट इसमें ना ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा पैरामीटर क्या डिनोट करता है. जैसे कि मैंने बताया जो मैंने कैपिटल लेटर यहाँ पे यूज किए हैं वो गन के लिए यूज किए हैं और जो स्मॉल लेटर है वो मैंने बुलेट के लिए यूज किए हैं. क्लियर. तो देखिए कैपिटल V आपके पास क्या आएगा माइनस, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं 10 इंटू 10⁻³ इंटू क्या होगा 400 डिवाइड बाय 5. तो ये मेरे पास आ गया. इसको आगे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 80 हो गया ये. तो यहां पे ये कितना आ जाएगा 10⁻² इंटू 80, तो ये कितना बनेगा -0.8 मीटर पर सेकेंड. तो मीन्स जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी गन की वो कितनी आएगी -0.8 मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जैसे बुलेट है अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जैसे ड्यूरिंग द फायरिंग क्या होता है बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जैसे आप कैलकुलेट करते हो ना तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाता है, देन यू शुड क्लियर कि नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है. तो नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, यहाँ पे जो रिकॉइल वेलोसिटी है गन की वो क्या होगी, इट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मींस इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ बुलेट. क्लियर. एनी डाउट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मशीन गन हैज अ मास ऑफ 10 किलोग्राम. मींस गन का मास आपको गिवन है, मैं यहां पे लिख लेता हूं मास ऑफ गन मींस कैपिटल M वो गिवन है 10 किलोग्राम. क्लियर. ये गिवन है. इट फायर्स 30 ग्राम बुलेट्स एट द रेट ऑफ 6 बुलेट्स पर सेकेंड. क्लियर. मींस वो क्या करती है 30 ग्राम वाली बुलेट्स को फायर करती है एट द रेट ऑफ द 6 बुलेट पर सेकेंड. क्लियर. तो एक तरह से ना हमारे पास देखिए एक बुलेट का मास गिवन है 30 ग्राम. क्लियर. और वो क्या करती है ऐसे 6 बुलेट्स को फायर करती है. ठीक है. तो मैं यहां पे लिख लेता हूं नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड. ठीक है. वो कितनी है हमारे पास 6 है, मींस दीज आर द नंबर डिवाइड बाय द टाइम. क्लियर. अब ऐसी 30 ग्राम की बुलेट्स फायर की गई हैं और कितनी है वो 6 है एक सेकेंड के अंदर. तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल मास ऑफ बुलेट्स. वो टोटल मास कितना होगा बुलेट्स का आपको पता है, एक का 30 ग्राम है तो 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 180 ग्राम. और अगर मैं किलोग्राम में चेंज करता हूं 180 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. और कितने टाइम में ये पर सेकेंड में इतनी फायरिंग होती है, तो T आपके पास कितना है यहाँ पे 1 सेकेंड. क्लियर. यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स. व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन पोजीशन, मतलब गन को अपनी पोजीशन में रखने के लिए, बिकॉज यू वांट कि आपके पास जो गन है उसका जर्क पीछे की साइड ना लगे, मींस एक तरह से फोर्स एक्सर्टेशन पीछे की साइड ना हो.
तो उसके लिए अगर मैंने उसे उसी पोजीशन में रखना है तो एक तरह से क्या है कि मुझे उसकी रिकॉइल वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से क्या होगा कि जो बुलेट्स होंगे जितनी फोर्स के साथ बाहर की साइड आएंगे तो उतनी ही फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी उसी गन को उस पोजीशन में हेल्ड करने के लिए, ताकि वो पीछे की साइड ना जाए। तो एक तरह से आपके पास क्या होगा, अगर आपने कैलकुलेट करना है फोर्स अप्लाइड तो वो यहां पे क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब देखिए मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। मुझे देखो बुलेट्स का मास भी पता है और बुलेट की मुझे स्पीड यहां पे गिवन है, मींस स्मॉल बी मेरे पास गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड, तो स्मॉल एम भी गिवन है, स्मॉल बी भी गिवन है। बुलेट्स का मास हमारे पास टोटल आ चुका है, तो क्या आएगा 180 इंटू 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी है 400 एंड डिवाइडेड बाय द टाइम, टाइम कितना है 1। तो मेरे पास यहाँ पे ये मैं कंपनसेट कर सकता हूं, तो यहाँ पे आएगा 18 इंटू 4, तो ये मेरे पास 72 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर, मींस फोर्स कितनी अप्लाई करनी चाहिए कि अगर आपने गन को उसी पोजीशन में हेल्ड करना है ताकि वो पीछे की साइड रिकॉइल ना हो, तो आपको 72 न्यूटन का फोर्स क्या करना पड़ेगा, उस गन पे अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप उसे उस पोजीशन में क्या कर सको, हेल्ड कर सको। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा 72 न्यूटन। एंड यू कैन सी कि क्वेश्चन का ना लैंग्वेज थोड़ा अजीब था एंड वी हैव टू सेट द इक्वेशन कि टाइमिंग चाहिए थी, तो टाइमिंग का आइडिया मुझे पर सेकंड से लगा। पर सेकंड मींस यू हैव टू टेक द टाइम 1 सेकंड एंड एक बुलेट का जो मास था वो 30 था, तो नंबर कितने हैं 6, तो टोटल मास कितना आ गया बुलेट्स का, बिकॉज वी हैव टू टेक द टोटल मास ऑफ द बुलेट्स। क्लियर, एनी डाउट?